हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका लाइंस एंड एंगल्स, जिसको आज हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है, टॉपिक नोट कर लिया है आपने। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड स्ट्रेट एंगल्स, ये हमने कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन कर लिया था। अभी जो आपने देखा, आपको कुछ एक्यूट एंगल्स बनाने हैं, कुछ ऑब्ट्यूज एंगल्स बनाने हैं और अलग अलग ओरिएंटेशंस में उनको ड्रॉ करना है। दे आर एक्यूट एंगल्स एंड ऑब्ट्यूज एंगल्स, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल समझिए क्या बोला गया है। डू यू नो द वर्ड्स, व्हाट द वर्ड्स एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज मीन्स। क्या आपको पता है क्या मतलब है एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज का। एक्यूट मीन्स शार्प एंड ऑब्ट्यूज मीन्स ब्लंट। व्हाई डू यू थिंक दीज वर्ड्स हैव बीन चोजन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो दो वर्ड्स हैं एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज, इनके अलग अलग मतलब हैं, अलग अलग मीनिंग हैं दोनों के। ठीक है, एक्यूट का मतलब क्या है, एक्यूट का मतलब है शार्प, और ऑब्ट्यूज का मतलब है ब्लंट। अब शार्प क्या हुआ बच्चों, शार्प मतलब नुकीला, है ना। और ब्लंट मतलब अर्थकुंद। ठीक है, मतलब जो नुकीला का उल्टा होता है वो होता है ब्लंट। तो शार्प कौन सा हो गया, एक्यूट। ऑब्ट्यूज का मतलब हो गया ब्लंट। अब ये वर्ड क्यों चूज किए गए हैं, इनका क्या मतलब हुआ, बता सकता है कोई। इन्हीं वर्ड्स या फिर यही नाम क्यों रखे गए हैं। सोचिए थोड़ा। तो देखिए, अब जो क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक दीज वर्ड्स हैव बीन चोजन, तो अगर हम इनकी शेप देखते हैं, ठीक है, शेप देखते हैं। एक्यूट का मतलब शार्प, नुकीला। नुकीली कौन सी चीज होती है, चाकू। ठीक है, नाइफ देखा होगा आपने, वो नुकीली होती है, कुछ ऐसा सा होता है नाइफ, है ना, आगे से नुकीली, नुकीला नाइफ होता है। तो जो एक्यूट एंगल होते हैं वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, है ना। तो वो क्या है, नुकीले जैसे दिखते हैं, चाकू जैसे दिखते हैं। तो उनकी जो शेप है, ठीक है, वो जैसे दिखते हैं, उसको एसोसिएट करने के लिए हमने नाम रखा है एक्यूट, यानी शार्प, है ना। इसका मतलब शार्प है, और देखने से भी हमें पता लग जाए, उससे एसोसिएट कर पाए हम। वहीं पे अगर हम बात करें ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज का मतलब ब्लंट। ठीक है, ब्लंट मतलब जो शार्प का उल्टा बोल सकते हैं, अर्थकुंद बोल सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो तीखा ना हो, डल, इसको जो जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये 90 डिग्री से बड़े कौन होते हैं, बड़े एंगल्स होते हैं। ये भी 90 डिग्री का लग रहा है मुझे, और बड़ा बनाना पड़ेगा हमें, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये देखिए, ये कहीं से शार्प लग रहा है आपको, है ना। तो देखिए, अब एक्यूट एंगल को देखिए और ऑब्ट्यूज एंगल को देखिए। ये एक्यूट एंगल है ना, ये शार्प लग रहा है जबकि ये नहीं लग रहा। तो इनकी रिजेम्बलेंस, इनको देख के हम एसोसिएट कर पाए, इसीलिए इनका नाम एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज रखा। समझ में आया, नोट कर लेंगे। और इसी के साथ अगला सवाल देखिए, फाइंड आउट द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स इन ईच ऑफ द फिगर बिलो। तो यहाँ पे तीन आकृतियां बनी है, तीन ट्रायंगल्स बने हैं।
भाई पहला तो एक ट्रायंगल है, दूसरे ट्रायंगल के अंदर भी ट्रायंगल है, तीसरे ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल और उसके अंदर भी एक ट्रायंगल है। तो टोटल कितने एक्यूट एंगल्स हैं ये बताना है इनमें आपको। व्हाट विल बी द नेक्स्ट फिगर एंड हाउ मेनी एक्यूट एंगल विल इट हैव। अब ये समझना कि जैसे पहली फिगर में हमें सिर्फ एक ट्रायंगल देखने को मिला है, दूसरी फिगर में दो, तीसरी फिगर में तीन, ऐसे ही चौथी फिगर कौन सी होगी और उसमें कितने ट्रायंगल्स होंगे ये आपको बताना है। डू यू नोटिस एनी पैटर्न इन द नंबर्स, और जो नंबर ऑफ एंगल्स आ रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई पैटर्न आपको दिख रहा है, नोट कीजिए फिर सॉल्व करेंगे इसको। चलिए अब इसको काउंट करना शुरू करते हैं इनको। तो सबसे पहली फिगर देखिए, यहाँ पे एक, दो और तीन, तीन एक्यूट एंगल हमें मिले हैं, ठीक है, तीन एक्यूट एंगल मिले हैं हमें। और ये फर्स्ट फिगर है जिसमें नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स 3 हैं। चलिए अगला देखिए, जितने एंगल्स बन रहे हैं सारे एक्यूट हैं, आप विजुअली इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं देख के ही। अब दूसरा ट्रायंगल है, उसमें भी देखिए ये वाला ट्रायंगल है, ये तीन एंगल्स तो ऑब्वियसली हैं। और कौन से एंगल बन रहे हैं, अब इसके अंदर एक और ट्रायंगल है, तीन एंगल्स उसके बन गए, तो छह तो ऑब्वियसली ये हो गए एंगल्स। इसके अलावा और कोई भी एंगल्स आपको दिख रहे हैं? यस, आई कैन सी मोर एंगल्स। कौन से? एक ये हो गए 7, एक ये 8, एक ये 9, एक ये 10, एक ये 11 और ये 12। तो इस ट्रायंगल के टोटल 12 एक्यूट एंगल्स होंगे। चलिए अगला और देखते हैं। नेक्स्ट ट्रायंगल जब हम देखेंगे, ये तीन तो यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहे हैं मुझे, तीन इसके हो गए 6 और तीन अंदर वाले ट्रायंगल के हो गए 9, है ना। तीन ट्रायंगल है मतलब 9 एंगल्स तो सीधे सीधे हो गए। अब देखिए 12 एंगल्स हमें मिल गए थे किससे, अगर मैं इसकी बात करूं बाहर वाले और एक अंदर वाले, इन दो ट्रायंगल से हमें 12 एंगल्स मिल गए। कौन से मिला के? ये 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 और ये 12 एंगल्स मिल गए। अब मैं अंदर वाले ट्रायंगल की बात करता हूं, तो तीन तो हमने ये बनाए हैं एंगल्स, 1 2 और 3, 12 और 3 15। बाकी देखना कौन से एंगल्स हमें मिलते हैं। मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूं, दूसरे पेन से मार्क कर रहा हूं। तो देखिए 12 के बाद 13 ये हो गया, 14 ये हो गया, 15 ये हो गया, फिर 16 और 17, 18 और 19, 20 और 21, टोटल कितने एंगल्स हो गए एक्यूट एंगल्स? 21 एक्यूट एंगल्स हो गए। अब इसके बाद कौन सी फिगर, कौन सी आकृति आप बना सकते हैं और कितने ट्रायंगल्स होंगे, कोई बता सकता है उसमें? चलो यही मैं बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, फिर हमने उसके अंदर एक और ट्रायंगल बनाया, फिर इसके अंदर एक और ट्रायंगल बनाया, और फिर इसके अंदर एक और ट्रायंगल बनाएंगे हम। ठीक है, समझ में आ गया? तो नेक्स्ट फिगर ये होगी कि पहला ट्रायंगल है, फर्स्ट फिगर में एक ट्रायंगल है, दूसरे फिगर में एक ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल, यानी दो, टोटल दो ट्रायंगल बने। मतलब टोटल तो बहुत सारे ट्रायंगल बन गए अगर हम देखें, लेकिन हमने अ, अगर एक तरह से देखें तो एक ट्रायंगल के अंदर उल्टा ट्रायंगल फिट किया है, जिसकी वजह से काफी ट्रायंगल बने हैं। फिर इसमें एक और ट्रायंगल ऐड कर दिया उसी के अंदर, और इसमें एक और कर दिया। तो अगर हम इसके ट्रायंगल्स काउंट करेंगे तो सोचिए जरा, अगर हम यहां तक देखें तो 21 ट्रायंगल्स हो रहे हैं। अब लास्ट अंदर वाला ट्रायंगल हमें चेक करना है। ठीक है, अंदर वाले ट्रायंगल के देखिए एक, यहाँ पे देखिए 1 2 और 3, तीन एंगल तो ये हो गए, फिर 4 5
6 7 8 9, ठीक है, 9 एंगल और ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएंगे टोटल 30 एंगल्स, ठीक है। अब इससे अगली अगर फिगर होंगे तो उसमें कितने एक्यूट एंगल होंगे, कोई बता सकता है? 39। और उससे अगली फिगर में 48। मतलब ध्यान से समझना कि क्या कोई पैटर्न नोटिस किया? यस, 9 acute angles are added in the previous figure, ठीक है। पिछली फिगर में जितने एंगल थे उसमें 9 एक्यूट एंगल हम जोड़ दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? नोट कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए। अब हम यहाँ पे एंगल्स मेजर करते हैं, मेजरिंग एंगल्स, ठीक है। वी हैव सीन हाउ टू कंपेयर टू एंगल्स। दो कोणों को जब कंपेयर करना है कैसे करना है आप समझ चुके हैं। बट कैन वी एक्चुअली क्वांटिफाई हाउ बिग एन एंगल इज यूजिंग अ नंबर विदाउट हैविंग टू कंपेयर इट टू अनदर एंगल्स? तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि दो एंगल्स हैं, उनको एक एंगल को दूसरे से कंपेयर नहीं करना, तुलना नहीं करना। हमें डायरेक्ट चेक करना है कि पहला एंगल कितने डिग्री का है, दूसरे एंगल कितने डिग्री का है, और फिर कंपेयर कर लेंगे। ये ज्यादा अच्छा मेथड नहीं लग रहा? एक तो हमें एक्चुअली पता लग जाएगा कितने डिग्री का एंगल है और तुलना भी हो जाएगी दोनों की। वी सो हाउ वेरियस एंगल्स कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग अ सर्कल। अब हमने एक तरीका सीखा था, याद करो, कि एक ट्रांसपेरेंट सर्कल लिया था और पहले एंगल के ऊपर रखा, फिर उस पे पॉइंट्स मार्क कर लिए जहां पे उनके वर्टेक्स और दो आर्म्स जहां से पास होती हैं। फिर एक वर्टेक्स को दूसरे एंगल के वर्टेक्स पे रखा, सर्कल के वर्टेक्स को, सर्कल पे जो वर्टेक्स मार्क किया था, और सर्कल पे जो आर्म का पॉइंट मार्क किया था एक, उसको दूसरे एंगल की आर्म पे रखा और फिर उससे कंपेयर करते थे। याद है? तो यहाँ पे वही चीज आपको बोली जा रही है कि हमने देखा सर्कल से कैसे हम कंपेयर करते हैं। तो सर्कल को हम यूज कर सकते हैं एंगल्स मेजर करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। टू असाइन प्रिसाइज मेजर्स टू एंगल्स, mathematician came up with an idea. They divided the angle in the center of circle into 360 equal angles or parts. The angle measure of each of these unit part is 1 degree, which is written as 1 degree. This unit part is used to assign the measure of any angle. The measure of an angle is the number of 1 unit parts it contain inside. ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये सर्कल देखिए। अगर हम इस सर्कल को देखेंगे तो यहाँ पे इस सर्कल को देखिए, इस सर्कल को देखेंगे तो अगर हम यहां से शुरू करते हैं एक एंगल बनाना, ठीक है, कर्व से डिनोट करते हैं तो ये पूरा घूम जाएगा और यहां तक आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब इसी की हेल्प से हम क्या करते हैं, कुछ कोण बनाते हैं, कुछ एंगल्स बनाते हैं। अब ध्यान से देखिए,
यहाँ पे आपको 0 दिख रहा है और बाहर की तरफ 360 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। 0 और 360 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आप अच्छे से देख पाए। अब देख पा रहे हैं आप? तो देखिए यहाँ पे 0 और 360 डिग्री लिखा है, उसके जस्ट ऊपर लिखा है 1, ठीक है, 10। इसके जस्ट ऊपर कितना लिखा है? 10 लिखा है, ये रहा। उसके ऊपर 20, फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है। ऐसे घूम के आएंगे 10-10 का डिफरेंस लेके और आपको यहाँ पे 350 और फाइनली 360 पे हम पहुंच गए, जो 0 के सामने ही लिखा है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ध्यान पूर्वक देखिए कि जो 0 और 10 है, इसके बीच में छोटी छोटी लाइन्स दिख रही हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये छोटी छोटी लाइन्स दिख रही हैं 0 और 10 के बीच में, 10 और 20 के बीच में, 20 और 30 के बीच में, जो बहुत कम गैप में है, बहुत कम डिस्टेंस में है। तो अगर आप देखेंगे तो ये टोटल 10 है, मतलब टोटल यहाँ पे 9 होंगी ये, ठीक है। 10वीं तो अगला 20 पे जब हम मार्क करते हैं 20 को तो वो 10th लाइन हो जाएगी। मतलब 0 से अगर हम काउंट करेंगे तो 0 से लेके 10 तक ये 10वीं लाइन होगी। तो इसके बीच में हम एक 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 लाइन को एक नंबर अगर असाइन करें तो देखिए पूरे इसमें सर्कल में 360 लाइन बनी है, ठीक है। तो एक लाइन को हम बोल देंगे 1 डिग्री। क्या बोल देंगे? 1 डिग्री। ऐसे एक एक डिग्री मिलके जब 10 डिग्री बनता है तो हम भाई 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे लिखने अगर लिखेंगे तो यहाँ पे स्पेस नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे 10-10 डिग्री का गैप लेके लिखा है। तो इसका मतलब यही है कि जो इसके अंदर लाइंस हैं वो 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं, कितने को? 1 डिग्री को। समझ में आया? अब देखिए कुछ इस तरह से है, ये सर्कल तो आपने देख लिया, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे ये 30 यूनिट है, ठीक है। 30 यूनिट है मतलब 30 डिग्री है, तो ये 30 लाइंस आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। इट कंटेन्स 30 यूनिट्स ऑफ 1 डिग्री एंगल। तो एक 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 डिग्री के कितने 30 यूनिट हैं इसमें, तो कितने डिग्री का एंगल हो गया? 30 डिग्री का एंगल हो गया। इस तरह से हम मेजर कर सकते हैं एंगल्स को। मेजर ऑफ डिफरेंट एंगल्स। व्हाट इज द मेजर ऑफ फुल टर्न इन डिग्रीज? अभी हमने डिस्कस किया था कि देखिए अगर एक पूरा टर्न लेते हैं, ठीक है, तो जैसे सर्कल से हमने रिप्रेजेंट किया था तो 0 से लेके कितने तक पहुंच रहा था वो, ऐसे पूरा टर्न लेके 360 डिग्री तक, ठीक है। 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक पहुंच रहे हैं। तो मेजर ऑफ फुल टर्न कितना होगा? 360 डिग्री, ठीक है। इसको नोट कर लें। चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब आपसे पूछा है अगला सवाल, व्हाट इज द मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल इन डिग्रीज? ये रहा। व्हाट इज द मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल इन डिग्रीज? डिग्रीज में स्ट्रेट एंगल का कितना मेजर है? हालांकि मैंने आपको बता दिया था कि कितने डिग्री का होता है एक स्ट्रेट एंगल, बता दिया था। लेकिन अगर यहां से हम कंपेयर करें, यहां से चेक करें कि अगर सर्कल का यूज करते हुए जो हमने यूनिट्स उसको असाइन की थी उनका यूज करते हुए देखें तो जैसे एक फुल टर्न है, पूरा टर्न अगर लेंगे तो कितने डिग्री का होता है? 360 का, है ना। तो जब आधा टर्न लेंगे, ये रहा आधा टर्न हुआ ये, तो हाफ टर्न कितने का हुआ? 180 डिग्री का। व्हाट इज द मेजर ऑफ राइट एंगल? राइट एंगल में तो हम आधा भी नहीं लेते, एक चौथाई टर्न लेते हैं, 1/4 टर्न लेते हैं। तो ये कितने डिग्री हुआ? 90 डिग्री होना चाहिए। कितने डिग्री?
90 डिग्री होगा राइट एंगल का मेजर। समझ में आया? तो ये है आपका स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। ये हो गया आपका राइट एंगल। राइट एंगल जो 90 डिग्री का है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर एक फुल टर्न लेते हैं तो वो 360 डिग्री में डिवाइड किया गया है। 360 डिग्री में क्यों किया गया है? देखिए, अभी तक 360 डिग्री में एक सर्कल को या फुल टर्न को क्यों डिवाइड किया गया है, इसका रीजन तो नहीं पता। द डिवीजन ऑफ सर्कल इनटू 360 पार्ट गोज बैक टू एशियन टाइम, ऋग्वेदा, ठीक है। वन ऑफ द वेरी ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ ह्यूमैनिटी गोइंग बैक थाउजेंड ऑफ ईयर्स स्पीक्स ऑफ व्हील विद 360 स्पोक्स। तो इसका मतलब क्या है कि हो सकता वहां से लिया हो कि जब पुराने टाइम की बात करें ऋग्वेदा की, तो वहां पे एक व्हील की, चक्र की बात की गई है जिसमें इतने 360 स्पोक्स होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे लिखी हुई है ये बात, वो वर्ष का रेफरेंस दिया है। मैनी एंशियंट कैलेंडर ऑल्सो गोइंग बैक ओवर 3000 ईयर्स सच एज कैलेंडर ऑफ इंडिया, पर्सिया, बेबीलोन एंड इजिप्ट वर बेस्ड ऑन हैविंग 360 डेज इन एन ईयर। तो बहुत सारे, अगर आप कैलेंडर की बात करें प्राचीन समय की, ठीक है, प्राचीन समय का मतलब है 3000 साल से भी पहले, तो आप देखेंगे कि जो कैलेंडर थे वहां भी 360 दिन होते थे एक साल में, ठीक है। कौन सी ये कंट्रीज का नाम लिखा हुआ है इन कंट्रीज में, इंडिया, पर्सिया, बेबीलोन एंड इजिप्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि वहां से डिवीजन इसका आया हो। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया है कि 360 पार्ट्स में हम एक फुल टर्न यानी सर्कल को क्यों डिवाइड करते हैं, जिससे हमने 360 डिग्री लिया है। इसको नोट करिए और आप इसको रिवाइज करके आएंगे जो आज हमने यहाँ पे पढ़ा है। स्टूडेंट्स, आज हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको नोट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है उसको भी आप अच्छे से आप रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।